वेलकम बच्चों। सारणी की ये दूसरी वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आज बताए जाने हैं, क्योंकि बोर्ड में 8 नंबर से इसका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कल की वीडियो नंबर 1 थी, उसमें मैंने सारणी के जो गुण है यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों ने क्लियर किया है। मैं समझता हूँ कि आपने पहली वीडियो बहुत ध्यान से समझी होगी और देखी होगी और उसके सारे गुण भी आपको याद होंगे। अब उन गुणों के आधार पर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे। तो अब जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वैसे 5 प्रॉपर्टी थी, यानी 5 प्रॉपर्टी को आपने बहुत अच्छे से समझा। और वो मैंने इसलिए भी बताई थी क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ये चीज पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या इस सारणी को या इस डिटर्मिनेंट को खोलकर ये वैल्यू प्राप्त हो सकती है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाई जाए या इसमें कोई ऐसा गुण लगाया जाए जो हमें बताया गया है, ताकि हम आसानी से इस सवाल को बिना खोले हल कर सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 प्रॉपर्टी में एक बात मैं बतानी आपको भूल गया था या मेरे दिमाग में नहीं आई। वो बात क्या थी आप सुनिए मौखिक रूप से, कि एक प्रॉपर्टी और होती है। वो क्या है, यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी संख्या पूरी आव्यूह में जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, डिवाइड किया जा सकता है। ऐसा करने पर उसके डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके डिटर्मिनेंट पर कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर हम किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 3 से मल्टीप्लाई करने का मेरा मतलब है 1/3 इंटू ऊपर जो डिटर्मिनेंट का पहला भाग है ये वाला, हाँ, तो 1/3 आ जाएगा और सभी संख्याओं में 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगी। है ABC था। ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे करने से इनके डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे हम घटा सकते हैं, किसी भी रो में से किसी भी रो को घटाया जा सकता है, नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका एक सवाल हम लोग लेंगे, उससे हम पूरी बातों को समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल जो यूपी बोर्ड 2016 और 18 में पूछा गया है, लिखा है, सिद्ध कीजिए ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। जब हम इसको सिद्ध करेंगे या सिद्ध करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या इस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के तरीके से खोलकर क्या राइट हैंड साइड प्राप्त की जा सकती है या नहीं। अगर नहीं की जा सकती है तो कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। पहला काम, ऐसा ही सवाल आपका 8 नंबर में पूछा जाने वाला है बोर्ड में। हमें करना क्या है, हर सवाल में एक नई बात होगी, नई टेक्निक होगी। हाँ प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालने का जो मैंने एक सवाल बताया था आपको कि हम किसी भी रो R1, R2, R3 से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के बाद इस बात की कतई भी गारंटी नहीं है कि हम कैलकुलेशन करके ये राइट हैंड साइड प्राप्त कर सकें दिए हुए डिटर्मिनेंट से। तो अगर प्राप्त करने की स्थिति में ना हो, डिटर्मिनेंट खोलने से पहले हम लोग राइट हैंड साइड में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है
उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर से हम ये सारी चीजें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लूं पहले रो से, क्यों ले लूं? क्योंकि यहाँ ए आया हुआ है, ए बी सी कॉमन है। तो पहली रो से मैंने ए कॉमन लिया, तो पहली रो से जब मैंने ए कॉमन लिया, हो गया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए बी सी। ठीक है बच्चों, ई हो। अब मैं दूसरी रो से बी कॉमन ले लेता हूं, 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। तीसरी रो से, जो तीसरी रो है सब 1 सी कॉमन ले लेता हूं, तो 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी। मैंने ये जो कॉमन लिए हैं वो राइट हैंड साइड को देख कर लिए हैं। मुझे पहले से आभास नहीं था कि ये सब बन जाएगा, मुझे ये था कि मैं ये कॉमन निकालूं, हो सकता है कोई नया रिजल्ट बन के आ जाए। तो मैंने पहली रो से ए कॉमन लिया, दूसरी से बी कॉमन लिया और तीसरी से सी कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपके सामने ये सब बन जाता है। अब आप देखेंगे कि ए बी सी इसका कॉमन आ चुका है जो राइट हैंड साइड में है। अब बनाना है 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो आप ये देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। इन अगर तीनों स्तंभों को ध्यान से देखते हैं तो तीनों स्तंभों में वही सब चीज प्राप्त हो रही है जो राइट हैंड साइड के ब्रैकेट में दी हुई है। तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन कैसे लगता है, जैसे हम लोग C1, ये पहली रो है, पहली रो है हमारी R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R, क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसमें हम जहां हमें टोटल करके रखना है वो रो रहेगी R1, और करना क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ देना है। ये हो गया A B C। जब मैं जोड़ूंगा तो ये 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये बन जाएगा। और ये बचा 1 अपॉन B, 1 प्लस 1 अपॉन B 1 अपॉन B, 1 अपॉन C 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन C। ये आपका बन गया रहता है। अब आप देखेंगे कि जो पहली रो बनी है वो रो आपके साथ वही है जो राइट हैंड साइड में दी गई है, यानी इसे मैं कॉमन ले सकता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि हमारे पास कॉमन लेने का भी एक तरीका होता है। हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये सब हम जो करते हैं इससे उसके डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी जो मैंने कल नहीं लिखवाई थी, उसे मैं कर देता। तो आपको ये भाग समझ में आया होगा, ये हिस्सा। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया 1 अपॉन A 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, अंदर बचा 1 1 1 1 अपॉन B 1 प्लस 1 अपॉन B 1 अपॉन B, 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C, ये बचा। अब जो राइट हैंड साइड में ये हमारा बन चुका है, इसको अगर हम इस समय डिटरमिनेंट खोल भी देते हैं इसका आपस में, अब हम डिटरमिनेंट भी खोल देते हैं तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि इसका डिटरमिनेंट अब 1 आएगा, 1 आएगा। अगर जब ये 1 आता है तभी ये बच पाता है, अगर ये बहुत सारा कुछ और आएगा तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, इसमें जितनी भी जीरो बनाई जा सकती है वो जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी डिटरमिनेंट खोलने के मूड में नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं इस समय डिटरमिनेंट खोलता हूं तो भी
बहुत सारी कैलकुलेशन बन जाती है। तो मेरे सामने ऑप्शन है कि ये सारी जीरो हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाई जा सकती है। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, या C2 में लगाया पहले। C2 में से C1 को लेस किया, C2 है हमारा ये, इसमें से इसको लेस कर दिया। दूसरा ऑपरेशन लगाया C3 में से C1 को लेस किया। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है ये C1 है, इसको C2 में से भी और C3 में से भी, दोनों में से मैंने लेस कर दिया, घटा दिया। ये तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो बातें मैंने पहले आपको लिख दी हैं, जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वो ये है। ये हो गया 1/1/b 1/c। यहां 0 हो गया, 1/b इसमें से लेस हो जाएगा, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 0, इसमें से लेस किया 0, यहां 1 हो गया। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जीरो इसमें बन चुकी है। जब इसके अंदर यानी डिटरमिनेंट के अंदर या सारणी के अंदर 3 या 4 या 2-3 जीरो बन जाती है तो डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है। इसीलिए हम लोग ऑपरेट करते हैं और वही नियम हम लोगों ने आपको समझाया है कि डिटरमिनेंट खोलने में जल्दी ना करें। डिटरमिनेंट खोलने में ऐसी तत्परता ना दिखाएं कि आप डिटरमिनेंट खोल गए और खोलने के बाद आप उलझ जाएंगे और उलझने के बाद आप वो सब नहीं प्राप्त कर सकते जो चाहते थे आप। तो ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कोशिश करेंगे कि अब इसका डिटरमिनेंट खोल दिया जाए, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जैसे डिटरमिनेंट खोलेगा 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 0 -0, ऐसे 1/b -0 + 0 0 -1/c। तो जब ये खुलेगा तो आपने देखा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ बचा तो 1 बचा। तो 1 बचने का मतलब है ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यही राइट हैंड साइड है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, क्वेश्चन को भी बार बार देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इससे पहले मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। प्यारे बच्चों, देखिए ये सवाल आपका 2016 और 2018 में पूछा गया था। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये 2018, 2017, 2009, 2010 यानी 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ट्राई करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, अगर नहीं है तो किसी रिफ्रेशर या किसी भी बुक से आप लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। करना क्या है वो मैं पहले क्वेश्चन में बताया, दूसरे में और क्लियर करूंगा। समझिए बात को। देखिए सवाल आपके सामने ये है और ये इसकी लेफ्ट और ये राइट साइड है।
अब राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया गया होगा। जब ये कॉमन लिया गया है तभी ये बाहर आया होगा। इसका मतलब मेरी कोशिश ये रहे कि मैं इसमें a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करूं ताकि मैं कॉमन निकालता रहूं, क्योंकि 3 घात डिटर्मिनेंट खोलने के बाद मैं कैलकुलेशन करने पर ये प्राप्त ना कर पाऊं, यानी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं बाहर से बाहर कहते हैं कि बाहर से बाहर ही इसको a प्लस बी प्लस सी को निकालने का तरीका ढूंढिए। तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ क्या है, a b 2c। जब a b 2c है तो यहाँ a इसके साथ जुड़कर 2a हो जाएगा, b इसके साथ जुड़कर 2b हो जाएगा। ऐसे ही इसमें पहली और दूसरी तीसरी रो में बन जा रहा है। यानी हम क्या करें कि जो कॉलम आपका दिया हुआ है C1 में ऑपरेशन करें। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके C1 में एक ऑपरेशन किया गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में C1 C2 C3 को ऐड किया गया। जब सबको ऐड किया जाएगा तो यहां बन जाएगा A B प्लस C। मैंने कॉमन भी ले लिया साथ और यहां बन जाएगा 2A B प्लस C, 2A B प्लस C। यहां बनेगा A B प्लस C प्लस 2A A B B C प्लस A 2B, ऐसे यहां से ये आप कॉमन लेंगे तो ये बना 2A B C 1 1 1 A B B प्लस C प्लस 2A B A C प्लस A 2B। तो जो राइट हैंड साइड में दिया गया भाग है उसका एक भाग हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके अंदर से 2 और निकलने हैं, वो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहला दूसरा स्टेप ये रहता है हमारा कि जब मैंने 1 निकाल लिया, बीच में 1 1 आ जाए या सामने एक जैसे नंबर हो तो पहले 0 बनाने की कोशिश करते हैं। जितनी 0 बॉक्स के अंदर इस दो पैरेलल लाइन के अंदर या इसके अंदर जितनी 0 बन जाती है, डिटर्मिनेंट खोलना उतना ही आसान हो जाता है। यानी अभी हम इसका डिटर्मिनेंट ना खोल के ज्यादा से ज्यादा 0 बनाएं। तो ये तीनों 1 1 एक दूसरे के सामने हैं। अब आप यह तो R1 को R2 R3 दोनों में से लेस कर दीजिए ताकि ये दोनों 0 बन जाए। ऐसा करने से ज्यादातर 0 बन जाएगी और रिजल्ट क्या होगा ये स्टेप को कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 2A प्लस B प्लस C। R2 में से R1 जाएगा 1 A B 0, इसमें से लेस होगा, दूसरे में से 1 जाएगा A प्लस B प्लस C 0 0 0 A प्लस B प्लस C। आप देख रहे होंगे कैसे होगा भाई, जब R2 में से R1 लेस होगा तो 1 में से 1 गया 0, A प्लस B प्लस 2A में से A गया, A प्लस B प्लस C बना, B में से B जा गया 0। इस तरीके से अब देखिए, हाँ ये A में से A गया 0। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है इसके अंदर। अब डिटर्मिनेंट खोल सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर 0 बन चुकी है। 1 2 3 4 0 बन चुकी है तो डिटर्मिनेंट खोला जा सकता है। इससे ज्यादा इसमें 0 बनेगी भी नहीं। हमारी कोशिश ये रहती है कि डिटर्मिनेंट तब खोलें जब हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़े। तो जो नियम बताए गए थे, जो प्रॉपर्टी बताई गई थी, वो इसीलिए बताई गई थी कि आप इनको अप्लाई कीजिए ताकि हम ये सारी चीजें बिना डिटर्मिनेंट को खोल के, बिना डिटर्मिनेंट खोले
हम आसानी से कर सकते हो। 1 इसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 0 माइनस a इसकी इसमें 0 0 प्लस बी इसकी इसमें 0 माइनस 0 ऐसा हो जाएगा। 2 a प्लस बी प्लस सी, ये 1 1 हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, 2 a प्लस बी प्लस सी की क्यूब। ये हमारी राइट हैंड साइड है। सवाल आपके सामने है, सिद्ध करना है। ये राइट हैंड साइड दे रखी है आपकी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। यानी कहने का मेरा मतलब है इसको खोलने के बाद डिटर्मिनेंट अगर आएगा तो ये आना चाहिए, इसने कहा है हमसे। तो हम ऐसे सवालों में इनको बाहर से बाहर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से मेरा मतलब है कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की 3 b की 3 c की 3। इसमें आप देख रहे होंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, ये बाहर कॉमन है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मेरे पास एक तरीका है कि एक तो 1 1 सामने आ रहा है, 2 0 भी बन रही है। मैं यहाँ ऑपरेशन R2 में लगाऊं, R2 माइनस R1। दूसरा R3 में ऑपरेशन लगाऊं, R3 माइनस R1। यानी R1 को 2 और 3 से माइनस कर दिया, लेस कर दिया। मैंने बताया कि माइनस करने या ऐड करने में इसके डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नियम है। तो ऐसा करने से पहली जो रो रहेगी वो वैसी रहेगी, a 1 a स्क्वायर a की 3। दूसरी रो में क्योंकि ऑपरेशन लगा है चेंज हो जाएगी, 0 बन गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया, b की क्यूब माइनस a की क्यूब बन गया 0, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया, c की क्यूब माइनस a की क्यूब बन गया, ऐसा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आप देख रहे हैं R1 R2 ये फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसे मैं कॉमन ले सकता हूं इसे खोलने के बाद। तो मैं खोले बगैर आप मैं इस फॉर्मूले को आप सब जानते हैं। तो मैं 1 a की 2 a की 3, मैं इसको खोले बगैर इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेता हूं, a माइनस बी। तो यहाँ 0, क्योंकि a माइनस बी नहीं था तो यहाँ माइनस के बचे a प्लस बी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। और यहाँ माइनस का बचा a
स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा 0, यहाँ सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखते होंगे इसमें से मैंने c माइनस ए कॉमन लिया, तो ये c माइनस ए यहाँ है, यानी दो चीजें मेरी यहाँ कॉमन आ चुकी है। बहुत ध्यान से समझें, दो चीजें कॉमन आ गई, a माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी और c माइनस बी। अब मेरे पास a और b माइनस सी बाहर निकालना है, वो और हम आप कैसे करेंगे आप समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से समझें, इन दोनों में कुछ हो सकता है, इन दोनों में क्या, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, क्योंकि 0 में से 0 जाए कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली रो को मत छेड़िए, दूसरी रो में काम करते हैं। ये हो गया माइनस ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा b माइनस सी भी बन सकता है। मैं इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, तो R1 को मैंने टच नहीं किया, छेड़ा नहीं। अब हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो करेंगे R3 में, R3 प्लस R2, R3 प्लस R2। a माइनस बी सी माइनस ए पहले से था, 1 a स्क्वायर, a की 3, ये पहला से, इसमें कुछ कर ही नहीं रहे, वो एज इट इज रहेगा। 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें मैंने ऑपरेट किया है तो 0, इसमें चेंज ही जाएंगे। ये था c प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ये c स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी सी माइनस ए, 1 ए स्क्वायर ए की 3, 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, 0, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस को मिल गया, ये बता बी माइनस सी। अब आप देखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास है और ये है, तो हम सी ए माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ध्यान दें, यहाँ से ए कॉमन ले, माइनस ए, तो जब माइनस ए कॉमन लूंगा तो ये बनेगा बी माइनस सी। यहां से मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस के बी का फॉर्मूला खोल दूं तो माइनस के बी माइनस सी, बी प्लस सी बचेगा। तो ये स्टेप मैंने पहले लिखा, फिर मैंने इसमें कैलकुलेशन की, तो आप देख रहे होंगे कि थर्ड जो रो है इससे बी माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 ए स्क्वायर ए की बी, 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, 0 माइनस 1। यहां से आपका b माइनस सी कॉमन आ चुका है, आपके पास बचा माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, a प्लस बी प्लस सी, ये डिटरमिनेंट आपका बचता है। अब आप देखते होंगे कि जो राइट हैंड साइड का एक भाग था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस सी, इसमें और जीरो नहीं बनेगी। आप सीधे सीधे इसका डिटरमिनेंट खोलेगा, आप इसकी तरफ से डिटरमिनेंट खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनेगी, एक ही डिटरमिनेंट हमें बनाना है।
बी, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया था, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए लेकिन बीच में माइनस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। आगे यहाँ आगे माइनस के ए स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 प्लस ए की क्यूब, इसकी से मल्टीप्लाई 0 माइनस 0। आगे ही दोनों जीरो हो जाएंगे, कैलकुलेशन सिर्फ बचती है तो सिर्फ ये बचती है। करेंगे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए बी ए स्क्वायर ए बी सी। ठीक, इसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब ए बी एक एक्स्ट्रा है, ए बी से ए बी कैंसिल। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी, बी सी, सी ए। ये राइट हैंड साइड है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे सवाल आप लोग तैयार करें। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी इसमें हैं जो हमें आपको सबको मिलकर करने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं और हमसे कहा जाए कि त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक निम्न हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये संरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका मान 0 दिखाएंगे, या अगर 0 दिखा देते हैं तो समझ लीजिए वे संरेख है, अन्यथा नहीं है। ऐसा सवाल 2015 और 17 में पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं, समझाता भी हूं कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए तथा सी ए प्लस बी संरेख है। ये सिद्ध करना, एक ही रेखा में है, ये हमें बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और जो निर्देशांक दिए गए हैं वो आप हम लिखेंगे दिए गए निर्देशांकों के आधार पर। अब निर्देशांक 3 हमारे पास है, 1 2 3। जब हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डिटर्मिनेट ए बी सी 1 2 3, यानी जो पहला आपके एलिमेंट होंगे आपके कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक में भुज जो होंगे वो पहली कॉलम को बनाएंगे, दूसरा बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी,
दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो दूसरे कॉलम को बनाएगा और तीसरे में आप तीनों में 1 1 लेके चलेंगे। ये हमें आपको करना है। अब हमें करना क्या है कि हमें संरेख दिखाने हैं, तो संरेख में हम लोग इनका डिटर्मिनेंट दिखाएंगे। तो डिटर्मिनेंट दिखाने का तरीका इनका डिटर्मिनेंट खोल लेंगे और डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट खोलें और कैलकुलेशन करें। अगर कैलकुलेशन करने के बाद 0 आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये संरेख है, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ध्यान से अगर हम उन प्रॉपर्टी का यूज करें और डिटर्मिनेंट खोलना ना पड़े तो वो भी हम कोशिश करके देख लेते हैं। तो पहली कोशिश क्या है हमारी, A B C B C A C A B। एक क्रम ऐसा है कि अगर मैं यहां आके इस C1 में C1 प्लस C2 को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो एक रिजल्ट बनेगा। तो क्या होगा वो देखिए, यहां बनेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। ये तीनों में एक जैसा है तो हम लोग इसे कॉमन लेंगे, A बटा 2 A प्लस B प्लस C 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। तो एक नियम मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में, वो था शायद आपका पहला या दूसरा नियम था कि यदि किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम के अवयव एक जैसे हों, एक समान हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ऐसा ही यहाँ हमारे सामने आया है। इसमें C1 और C3 के एलिमेंट एक जैसे हैं, यहाँ भी 1 1 है और वहां भी 1 1 है। तो ऐसी स्थिति में 1 बटा 2 A प्लस B प्लस C गुणा 0, यानी ये आ जाएगा 0, यानी डेल्टा डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है। आता है बिंदु संरेख क्या है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सवाल आपका 15-17 में पूछा गया है, तो मेरे सामने ही पड़ा, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी आपको समझा दूं। दो 3 सवाल संरेख के भी हैं, आप लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आज जो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं ये मैंने अपनी मर्जी से, जैसे मैंने देखा, जो मेरे सामने पड़े, मैंने आपको समझाया। अब मैं चाहता हूं कि आप सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ट्राई करें, और हो सकता है बहुत सारी समस्या आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब आप करेंगे तो समस्या आएंगी। तो आप मेरे से पूछिए, सवाल भेजिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाऊँगा। इसकी टेक्निक पकड़िए, क्योंकि 8 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, रहेगा। समय ना लगे वहाँ आप समय ज़्यादा यूज ना करें, समय का बहुत अभाव रहता है परीक्षा में, तो समय ना लगे, इसलिए आप अभी से अभ्यास कर लीजिए, हर तरीके के सवालों पर ट्राई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सारणी की आप लोगों पर डिपेंड करेगी कि आपकी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम रहती है तो मैं एक वीडियो और आपको बना के भेजूँगा, नहीं तो आपको नया चैप्टर मैं आपको समझाऊँगा। धन्यवाद छात्रों।